हम बात करेंगे फैशन, रिवायात, जिद्दत और नए तकाजे। फैशन डिज़ाइनिंग एक पार्ट है, डिज़ाइन तो पूरी कायनात है, स्कोप इंसान खुद बनाता है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो एआई से कैसे हेल्प लेते हैं? मुझे ऐसे फील होता है कि एआई कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन की थॉट प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन वीक कर देगा। मतलब इफ़ इट्स अंजाज वर्क तो इसमें अंजा कहाँ है? और मेरी आइडेंटिटी ये है ब्रांड की कि इट विल बी ओनली वन टाइम, उसके बाद वो कलेक्शन दोबारा नहीं आएगी। हम अपने उस्तादों को ये समझते हैं कि हमारी फीस जाती है तो उनकी तनख्वाह जाती है, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स ने कभी किसी रिश्तेदार के घर आपको एक रात ना ठहराया हो और आप आके एकदम एक हॉस्टल लाइफ, बहुत चैलेंजिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। आज हम एक मुनफरिद टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे फैशन, रिवायात, जिद्दत और नए तकाजे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों से टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और साथ साथ लेक्चरार भी हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उन्हें वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट पे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान अनज़ा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। सही, माशाल्लाह, दैट वाज गुड। आपको देख के माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। और फैशन के हवाले से क्या कहेंगी? फैशन सिर्फ एक डिज़ाइनिंग है या पूरी एक शख्सियत है? फैशन डिज़ाइनिंग एक पार्ट है, डिज़ाइन तो पूरी कायनात है। अगर आप कोई भी चीज़ देखें, कुदरत की, नेचर की, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे वो एक डिज़ाइन है। सही। हमने सिर्फ अपने आप को अपनी कह लें कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि हम अपनी ही कायनात की बनी हुई, कोई भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से इंस्पिरेशन लेके तो हम कुछ भी तख्लीक कर सकते हैं। सही बात है। मेरे हिसाब से हर चीज़ फैशन है। सही है। आपका उठना, बैठना, बात करना, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना। सही। सिर्फ फैशन सिर्फ कपड़े नहीं है, या फैशन सिर्फ एक लिबास नहीं है जो बना के रख दिया है। लिबास तो पता नहीं कितने किस्म के होते हैं, लेकिन उसको जो शख्सियत कैरी करती है वो फैशन है। सही। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ड्यूरिंग अपनी जर्नी जो मैंने एज अ डिज़ाइनर इंडस्ट्री में सर्व की, फिर एक एजुकेशन सेक्टर में सर्व की, तो उस हिसाब से अगर मैं अपना वो सारा एक तरह से एक्सपीरियंस को इकट्ठा करूं तो मैंने यही सीखा है और सिखाया भी है कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी तरह कैरी कर लो और ख़ुद की एक शख्सियत बनाओ। सही। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें, पता नहीं इसका स्कोप है कि नहीं या ये नहीं है। तो मैंने हर फील्ड के हर बच्चे से इंटरेक्शन किया हुआ, क्योंकि मेरा एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी आजकल रुझान है। तो मैं उस बच्चे को ये कहती हूँ कि डिप्रेस नहीं होते अगर आप मुझे देख के फील करें कि आप किसी और फील्ड में हैं और मैं किसी और फील्ड में हूँ। स्कोप इंसान खुद बनाता है। सही। और वो आपने खुद बनाना होता है। सही। इसमें कोई और आपकी हेल्प नहीं करता। पहले तो आपकी टीचिंग के हवाले से जानेंगे, फिर आपकी ब्रांड के हवाले से भी बात करेंगे। जी जी। आप जो फैशन डिज़ाइनिंग आप देखते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो एआई से कैसे हेल्प लेते हैं? हाँ जी, एआई से बेसिकली ऑब्वियसली वो जदीद दौर की एक टेक्नोलॉजी है और आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगी। और आप लोगों ने पढ़ा, काफ़ी रिसर्च एग्जैक्टली कैसा लगता है? हम बगैर ये कि पढ़े हैं, मेरा ये मानना है कि नो डाउट एआई एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि एआई कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन की थॉट प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन वीक कर देगा। क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ा, हमने ऑब्जर्व किया, उस तरह वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनका माइंड एक्सरसाइज नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर भी लिख रही थी, मैं अपना एमफिल कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से ही, सुपीरियर से ही। तो उन्होंने वहाँ पे मैं एज अ रिसर्चर ये रिसर्च पेपर भी लिख रही हूँ। उसमें मेरा क्वेश्चन यही है कि आने वाले दौर में एआई का टेक्सटाइल और फैशन की एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट डालेगा। मेरी फाइंडिंग्स और वो सारा कुछ चल रहा है, इन प्रोसेस है, और उसमें मुझे यही पता चल रहा है कि जो थॉट प्रोसेस
हमने रखा या हमारी मेंटल एक्सरसाइज हमारे उस्तादों ने, हमारे टीचर्स ने की हुई है, वो आपके बच्चे में नहीं होगी या आने वाली जनरेशन में नहीं होगी। लेकिन मैं एआई के साथ साथ बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल को भी साथ रखती हूँ। मतलब एक अगर वो कॉन्सेप्ट एआई से लेके आ रहा है, फिर मैं कहती हूँ ओके ये एआई से आ गया, ये उसने जितनी गूगल के अंदर रिसर्च पढ़ी थी, रिसर्च इंजन में जितनी आपके पास रिसर्च थी, उसने उसका एक निचोड़ निकाल के आपको दे दिया। लेकिन आपका क्या माइंड है, आपकी क्या पर्सनैलिटी कहती है, आपकी क्या यूनिकनेस थी। मतलब इफ इट्स अंजाज वर्क, तो इसमें अंजा कहाँ है? सही बात है। तो उस पर्सनैलिटी को बच्चे के अंडरस्टैंड कराना और उसके साथ एआई को चलाना, ऑब्वियसली वी विल रन वेरी फास्ट इन फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़, हमारे जो नित नए फैशन बदल रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, क्या आपको लगता है वो कॉपी करके आ जाते हैं या फिर वो अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं? हाँ जी, कॉपी बहुत होता है। लेकिन मेरा एक वहाँ पे बना हुआ टेम्परामेंट, एवरीवन नोज कि मैं हमेशा यूनिक चीज़ पर मांगती हूँ। मुझे अगर कोई काम दिखाएगा, अप्रूव करवाएगा, तो मुझे हटके एक चीज़ चाहिए। सही। और माशाल्लाह अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है इंडस्ट्री में कि मैं चीज़ देख के बता देती हूँ कि ये एआई बेस्ड है, इंटरनेट से उठाया है या उसने खुद बनाया। सही बात। तो आई डोंट प्रमोट दिस कॉपी एंड पेस्ट, ऑल्दो हमारी इंडस्ट्री में ये है, कॉपी पेस्टिंग चलती है, बहुत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेजरिज्म वाला केस नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में प्लेजरिज्म को बहुत सीरियस लिया जाता है। जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई भी किसी की आइडेंटिटी या कॉन्सेप्ट या डिज़ाइन आइडिया चुरा नहीं सकता। फैशन इंडस्ट्री में हमारा जो बाहर के मुल्कों से मुकाबला कैसे देखती हैं, क्या चीज़ मिसिंग है? अगर मैं बात करूँ मिसिंग की, तो वो ये है सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारे ब्रांड्स खुलते हैं, मैं भी खोला है मैंने माशाल्लाह, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक कंपटीशन। जी, मैं अपने अंजाज के नाम से ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ और उसमें ज़ौक फर्स्ट कलेक्शन थी मेरी। अब उसका सेकंड वॉल्यूम आ रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इंशाल्लाह सब उसको देखेंगे। और मेरी आइडेंटिटी ये है ब्रांड की कि इट विल बी ओनली वन टाइम, उसके बाद वो कलेक्शन दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये उस टारगेट ऑडियंस के लिए मेरी जो मैंने ये कलेक्शन लॉन्च करनी है इन फ्यूचर भी, जो यूनिकनेस के ऊपर, एंड दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सोसाइटी, और वो अपने आप को एक डिफरेंट इमेज और ऐसी चीज़ में, ऐसे माइंडसेट से देखते हैं कि मेरे जैसा या मेरे पास जो है वो मेरे तरह का काम किसी ने ना पहना हो, या मेरी तरह की चीज़, मेरे जैसा गारमेंट कट लाइन किसी ने ना पहनी हो। मैं उस तरह की आइडियोलॉजी माइंडसेट लोगों के लिए काम करना चाह रही हूँ। तो किस लिए? फॉर्मल, कैजुअल, सेमी? ये ओवरऑल सारा ही होगा। मतलब हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को फॉलो करते हुए ही होगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इंटरनेशनल मार्केट की तरह काम करूँगी। नो, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस का माइंडसेट देखते हुए, क्योंकि मुझे इतना अरसा हो गया है इंडस्ट्री में, क्या मैं एनालाइज कर सकती हूँ कि मेरी मार्केट को क्या चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी खासियत ये है, मैं एज ए फैशन इलस्ट्रेटर हूँ। हालांकि मेरी डिग्री टेक्सटाइल में है एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम PIFD, लेकिन मेरा टेक्सटाइल से ज़्यादा रुझान फैशन में था। इसलिए मेरा जो लास्ट ईयर था वो हमें फैशन की तरफ ऑप्शन थी कि आप होम टेक्सटाइल्स में रह सकते हो या अपैरल में, फैशन अपैरल में। सो आई मूव टू फैशन अपैरल, दैट वाज माय ड्रीम। और बाय लक कह लें कि मैंने उस चीज़ को सीखा और फिर एग्जीक्यूट किया। देन माय थीसिस गारमेंट वाज सिलेक्टेड फॉर एग्जीबिशन इन इटली। और मतलब आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल आपका काम सिलेक्ट होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। मेरे हिसाब से मेरी वो सबसे पहली अचीवमेंट थी कि मेरा अंडरग्रेड का थीसिस जो है वो सिलेक्ट हुआ है फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और वो वहाँ एग्जिबिट हुआ एंड ऑल। इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई मूव टू ब्रांड्स, और मेरा जो सबसे पहले जॉब थी वो थी बारोक फैशन में। वहाँ पे मैंने अनस्टिच और इन पे काम किया, प्रिंट मेकिंग पे, डिजिटल प्रिंट मेकिंग में। उसके बाद फिर मैंने सो कमाल ज्वाइन किया, देन वानिया, फहाद हुसैन कट्यूर पे मैंने इंटर्नशिप की हुई है। फिर मल्टीपल ब्रांड है जिनके साथ मेरे MOU साइन है, हलम के साथ कराची में, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोकल भी हैं और मार्केट के भी हैं। तो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रही हूँ।
तो उसके बाद इन 2019 आई मूव टू सुपीरियर, मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने एज अ डेमोन्स्ट्रेटर स्टार्ट किया क्योंकि वो फर्स्ट था। हम मेरी एज अ लेक्चर एज अ एजुकेशन सेक्टर वो टोटली एक डिफरेंट वर्ल्ड थी। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर मोर। मैंने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री में जो बेसिक था हमारी इंडस्ट्री में मैंने सीख लिया था। अब मैं अब मैं कुछ नया चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समथिंग इज मिसिंग, या आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ लाइक आई शुड, या यानी आप अपनी जो डिजाइन हाँ वो खत्म हो गया। मतलब उन्होंने एक टारगेट देना है, हाँ आपने वो टारगेट पूरा करना है बस। सही। मतलब मुझे ऐसा लगे नो दिस इज नॉट मी, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। वहाँ पे इसी को लेके हाँ उसी को लेके मैंने थीसिस लॉन्च किए। कब जो थीसिस अपने किए हैं स्टूडेंट्स के, फर्स्ट बैच से लेके अब 7th बैच ग्रेजुएट होने वाला है माशाल्लाह, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा स्टूडेंट से। मेरे स्टूडेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे आके सस्टेनेबिलिटी पे बहुत से प्रोजेक्ट्स पर अपना फर्स्ट प्राइज़ विन किया, और वो सब मेरी सुपरविजन में था और इट वाज अमेजिंग। मैंने बहुत लर्न किया। अच्छा एक चीज़ पूछूंगी, फैशन की तो हम बात करते हैं लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि आपके जितने ड्रेस कम हो हाँ। ज़्यादा जो है वो लगेंगे, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? ड्रेस जितने कम हो मतलब आप जो है ड्रेस आपने जिद्दत के हवाले से okay. तो आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनना चाह रहे हो, मॉडर्न दिखना चाह रहे हो। देखें ये हर किसी की आइडियोलॉजी है और हम हर किसी के माइंडसेट और आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हैं। कल्चर भी है। यस और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अबाया पहनती हैं, मैंने कभी ना फोर्स नहीं किया दैट व्हाई हैव यू वेयर दिस, और ये क्या है, ये मतलब तुम डिज़ाइनर बन रही हो, नेवर। बट आफ्टर 4 years उन्होंने खुद अपनी पर्सनैलिटी चेंज की। अगर आप वही बच्चा फर्स्ट ईयर में देखें, मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी, मैं दिखाती हूँ उनको कि ये तुम फर्स्ट ईयर में थी, आर्थिक से डिस्प्ले पे देख रहे हो अपने आप को। सो मैंने ये होते देखा। बाय फोर्स कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी की विल है तो करे, नहीं है तो ना करे, इट्स अप टू देम। और मेरी कलेक्शन में ये इसी तरह ही होगा, इसी तरह की टारगेट ऑडियंस होगी, बेशक वो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है। उसमें जो माइंडसेट है, हर माइंडसेट के हिसाब से कट लाइन होगी। और ये समझ लें कि वो ऐसी कट लाइन होगी कि वो दोबारा नहीं आएगी। हर दफ़ा एक नई कलेक्शन लॉन्च होगी, हर दफ़ा एक नया वॉल्यूम आएगा। सो अब मेरी जो मेन वॉल्यूम जो सेमी फॉर्मल्स की कलेक्शन है उसी पे मेरा वर्क चल रहा है इंशाल्लाह, और कुछ अरसे में सबको एक अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा एंड आई होप सबको पसंद आएगी। अच्छा आपने फैशन इंडस्ट्री में इतने अरसे में आपको क्या लगता है आपने कोई मिस्टेक की हो जिस पर अभी भी रिग्रेट होता हो? मिस्टेक ये की कि मुझे एक इंटरनेशनल मिला थी अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की एंड आई कुडंट अवेल इट ड्यू टू सम रीजंस। एक तो मेरा थीसिस चल रहा था, तो अगर मैं अपने जैसे मेरा गारमेंट सेलेक्ट हुआ था तो मुझे भी वहाँ जाके डिस्प्ले करना था। सो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है दैट आई शुड हैव गॉन देयर। शायद मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती हूँ। और हाँ मेरा ये ड्रीम है कि अगर मैं कभी कहीं बाहर जाऊंगी भी तो आई विल नॉट लीव माई कंट्री अलोन। मतलब मैं ये नहीं कि उनकी होके रह जाऊंगी, मैं अपने अंदर अपने मुल्क की आइडेंटिटी रखूंगी और मैं हमारी यूथ को जिस हद तक काउंसलिंग कर सकती हूँ इस हवाले से करती हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आवर लॉस एंड इंटरनेशनल मार्केट गोइंग सो फॉरवर्ड। मैंने बताती हूँ क्योंकि हम अपने ग्राउंड्स जो हैं वो भूल चुके हैं। सही बात है। हम अपने ही बड़ों की इज्जत करना छोड़ चुके हैं। यही बात है। हम अपने उस्तादों को ये समझते हैं कि हमारी फीस जाती है तो उनकी तनख्वाह जाती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक तरीके से सीखा है, ऐसे ही आगे आए हैं। बात सीखने की भी नहीं है। मैंने ऐसे उस्ताद देखे हैं जो सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, दिहाड़ी लगाने आते हैं। सही बात है। बट आई एम नॉट लाइक दैट। आई बिलीव जो चीज़ की कमियाँ मुझ में रही हैं एज अ टीचर, जो मुझे नहीं, मेरे टीचर से जो कुछ थे जिनसे मुझे ऐसे प्रॉपर ग्रूमिंग और ये चीज़ नहीं मिली, मैं वो चीज़ की कमी जिस बच्चे में देखती हूँ उसको ठीक करती हूँ, उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ती। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार समीरा से मिला है। सही बात है। और आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इंशाल्लाह आगे भी मैं चाहूँगी। हाँ एग्जैक्टली, आई जस्ट आई वांट टू बी अ लाइफ चेंजर। अच्छा हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, कैसे देखती हैं इसके फैशन को आप?
नो डाउट ये ड्रामे की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जैसे जिस तरह का करेक्टर है उस तरह के ड्रेसेस को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट्स गुड, वो अच्छा है। लेकिन जैसे हमारे फैशन शोज होते हैं उसमें बहुत अच्छा मैंने देखा है ड्रेसेस को कैरी करना, हमारी मॉडल्स, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। आई लाइक इट, मतलब दे नो व्हाट दे आर डूइंग और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है कि उन्होंने अगर इंटरनेशनल वेयर करना है, कट लाइन ईस्टर्न कट वेयर पहनना है तो वो कैसे कैरी करना है, और इंटरनेशनल पहनना है तो वो कैसे करना है। अच्छा, एज अ डिज़ाइनर मॉडल्स के साथ काम करते हुए क्या चीज़ सबसे चैलेंजेस होती है? कुछ चैलेंजेस तो बहुत बुरे थे मेरे। उसमें कुछ ये था कि कुछ मॉडल्स ज़्यादा ओवर पावरिंग होने की कोशिश करती हैं, या बिहेवियर इश्यूज हैं, प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो उनको आता कुछ नहीं है लेकिन कुछ है ऐसी, लेकिन वो अपने आप को दिखाती हैं हम बहुत कुछ हैं। सही बात। और उस चीज़ की वजह से अक्सर उन लोगों को भी आने का मौका नहीं मिलता जो डिजर्व करते हैं। सही, यानी टैलेंट के बजाय हाँ ज़्यादा वो एग्जैक्टली। और उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया है। गारमेंट कैरी करना नहीं आ रहा उन्हें, मैं उन्हें बता कुछ रही हूँ, कर को वो कुछ रही है, क्योंकि आपको पता है एज अ डिजाइनर हाँ, कैसे कैरी करके लेके जाने हैं। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन और मैं जो मेरे नाराजगी हो जाती है। हाँ मैं मतलब गुस्सा भी किया कि यार आई डिडंट आस्क यू लाइक दिस। मैंने उसे पूरी एक इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाई कि यार मुझे ये चाहिए। शी सेड ना मैंने ड्रामे में काम किया, मैंने इसमें किया, मैंने सॉन्ग में किया, एंड इन द एंड आई वाज लाइक क्राउड में से कोई लड़की उठा के मैंने कहा कि अब रैंप वॉक कर लो। तो मुझे ये चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। मतलब जब वो बात कर रहे होते हैं तो आप जज नहीं कर पाते कि ये रैंप पे क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ कुछ बहुत प्रोफेशनल होते हैं, जैसे ये मेरी स्टूडेंट या जो फिलहाल मॉडल है, मेरी और भी स्टूडेंट्स हैं मॉडल, वो भी काम कर रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में से कोई हैं जिनको आप समझती हैं जो वाकई में है प्रोफेशनल? हाँ इंडस्ट्री में काफ़ी हैं। मैंने जब व्हेन आई वाज इन बॉरक मैंने सबीका का देखा हुआ है और आयजा खान का भी, दे आर सो प्रोफेशनल। मतलब मैंने उनको काम करते हुए देखा, क्योंकि वी वर द डिज़ाइन टीम में थे, हमारे ही आर्टिकल डिज़ाइन किए हुए उनको स्टिच करके वो सारा हम उनके साथ मैनेज कर रहे होते थे कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह ज्वेलरी मैच कराना, ये सारी चीज़ें तो हम साथ होते थे। तो उसमें मैंने उनको देखा, दे आर वेरी प्रोफेशनल। और भी हैं काफ़ी, अब तो नई आ गई हैं काफ़ी, ये मैं उस टाइम बता रही हूँ जब मैं इंडस्ट्री में उनके साथ काम करती रही। तो इनका मेरे मुझे बहुत पसंद है इनका, मतलब प्रोफेशनल अगर हो तो इस तरह हो। सबा कमर का भी अच्छा है, एक आमना थी वो भी बड़ी हाँ नहीं अब वो नहीं है इतना, हाँ वो नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को सस्टेन रखा है मार्केट में, उन्होंने बहुत अच्छा रखा है और बहुत प्रोफेशनलिज्म से रखा है। यही आने वाली न्यू मॉडल्स को मेरी तरफ से नसीहत है कि आप अपने आप को इतनी जल्दी इतने अर्ली स्टेज पे इतना बड़ा ना समझे। आप लोगों ने बहुत आगे जाना है, अभी आप अर्ली स्टेज पे हैं और मेरे एग्जैक्टली तो इतना एटीट्यूड, इतना अपने अंदर ये नहीं रखना चाहिए, फिर आप लर्न नहीं करते। आप इस फेज में रहते हो, मुझे सब आता है, और वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान होता है मेरी नज़र में जो कहता है मुझे सब आता है। मैं अभी तक अपने आप को नहीं कहती, मैं लर्न करती हूँ और मैं अपने ही स्टूडेंट, अपने ही इर्द गिर्द लोगों से लर्न कर रही होती हूँ। सही बात है। अच्छा, फीमेल डिज़ाइनर तो आप हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारी मेल मार्केट भी बैठी हुई है, क्या डाइवर्सिटी, क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब ऑब्वियसली जो नई डिज़ाइनर भी आना चाहिए, जानना चाहिए। मैं बेसिकली चले थोड़ा सा आपको अपनी हिस्ट्री का बता देती हूँ। आई एम फ्रॉम मुल्तान और मेरी फैमिली में मैं एक वाहिद डिज़ाइनर हूँ। और ये समझ लें कि मेरी फैमिली में कभी इस हद तक कोई नहीं गया कि आउट ऑफ सिटी जाए, लाहौर जैसे शहर में आके, जिसमें आपके पेरेंट्स ने कभी किसी रिश्तेदार के घर आपको एक रात ना ठहराया हो और आप आके एकदम एक हॉस्टल लाइफ, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज। उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, रास्ते में गुमराह करने वाले भी मिलेंगे। उस दौरान मैंने सिर्फ एक काम किया, मेरे पापा और मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पापा मेरे साथ मम्मा की डांट भी खाते थे क्योंकि मम्मा को ये माहौल नहीं पसंद था
फैशन का और डिज़ाइन इंडस्ट्री का, एंड शी वाज लाइक के मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। सही बात है। अगर आज मैं इस पॉइंट पे ग्रेजुएशन अगर मैंने किया ना, तो वो पेरेंट्स मेरे पापा ने मेरे लिए फाइट की है, सही बात। बहुत फाइट की है। और यहाँ कोई तक लाने trust में, था हाँ, उनका। वो ट्रस्ट उन्होंने मुझे दिया और मैं वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहती थी। सही बात। और मैं नहीं चाहती थी, ये नहीं कि चीज़ें नहीं आई सामने, बहुत अजीब अजीब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं कि वो आपको कोई नहीं देख आप रहा वहाँ बहक पे। भी सकते हैं, लेकिन आपको हाँ उस टाइम हाँ मजबूत रहना हाँ, होता है। एक बहुत ज़्यादा करेक्टर आपको अपना इतना स्ट्रांग रखना पड़ता है। मैंने अपने खुद के रूल्स बनाए, बाउंड्रीज। और वो जो बाउंड्रीज बनाई मैंने अगले को अपने एटीट्यूड से दिखाया कि भाई इसको क्रॉस नहीं करना आपने। सही बात है। और मुझे लगता है आज की यंग गर्ल्स को ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब मेल्स के साथ काम करते हैं आपको हाँ, बहुत ज़रूरत है। आपको उनको भी बताना पड़ता है कि आपने एक डिस्टेंस तक रहना है, इतना इन्वॉल्व नहीं होना, और उसके लिए उनको पहले खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। सही बात है। और ये मैंने बिलीव करना है कि आप कर सकते हाँ हैं, कर आपको सकते ज़रूरत नहीं हैं, है हाँ कि ऐसे ही है। आपको जो है आगे मैंने इंडस्ट्री में ये चीज़ फेस की। मेरा इंडस्ट्री को छोड़ने का मेन रीज़न ही ये था। सही बात है। मैंने मेल्स जो हमारी सोसाइटी थी उससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा इस हवाले से, तो आई मूव टू टीचिंग विद माई ओन विल। क्योंकि मेल जो है ना, मैंने बहुत जगह फेस किया है कि वो टैलेंट को आगे नहीं आने देते। सही बात है। तो मैंने अपना टैलेंट नहीं मारा, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। सही बात। मैंने गलत नहीं चूज़ की लाइन, मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली। हाँ, उस टाइम लोगों ने कहा बेवकूफ़ है, इंडस्ट्री में इतना पैसा है, तुम क्या एजुकेशन सेक्टर जा रही हो, इसमें क्या है। उसमें रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, आप सिखा रहे हैं, आप बना रहे हैं, सीख भी रही जनरेशन में। हाँ, और मैं शायद, और मैंने फील किया, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स, अपने लोगों की ज़िंदगी बदली है। सही बात है। मैंने उनको किसी, और वो आज रियलाइज़ करके बताते हैं मुझे कि मैम आपने ये हमें सिखाया था, तो आज हम इस मुकाम पे हैं। सही बात। अगर आप ना करती, हमें ये प्रेशराइज ना करती, हमें टफ टाइम ना देती, तो हम ना कर पाते। आज मेरे स्टूडेंट शायद इंडस्ट्री में मेरे से भी आगे निकल गए हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और इसीलिए मैंने अब ये स्टेप लिया कि नाउ आई शुड डू समथिंग ऑफ माई ओन, क्योंकि माशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। इंडस्ट्री में काफ़ी लिंकेजेस भी बन गए, मुझे वेंडर्स भी अच्छे मिल गए। तो अब ये है कि अब बस मैंने काम करना है अपना, जो मेरा ड्रीम है। डिज़ाइनर्स की आपस में जेलसी क्या मुतासिर करती है? बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। बस आप कोशिश करें, आप पॉजिटिव रहें। सही। मैंने ये चीज़ इवन एजुकेशन सेक्टर में भी फेस की है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर स्टूडेंट एक टीचर की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, एक फैकल्टी की, तो दूसरा उस चीज़ को ईगो हर्ट हो जाएगी उसकी कि ये क्या हो रहा है, और वो पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देंगे। सही बात है। लेकिन ये है कि आप पॉजिटिव रहोगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सो मेरी इस तरह की अगर सिचुएशन में कोई है तो मेरी उसकी यही, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आज माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी। आई एम वर्किंग देयर एज एन FYP मैनेजर, और सारा इवेंट एक तरह से मेरे हाथों में होता है। कैसे इवेंट मैनेज करते हैं? ओह माय गॉड, मतलब अब तक शायद 250-300 बच्चा ग्रेजुएट कर चुकी हूँ मैं, और जो अब वाला बैच है वो 54 है। और हर बच्चा एक डिफरेंट थीम पे और सस्टेनेबिलिटी और SGDs को फॉलो करते हुए काम कर रहा है, क्योंकि हमारे आगे वाला दौर सस्टेनेबिलिटी को बहुत फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं अब हमारी आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देना शुरू हो गई कि लो कॉस्ट और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करो, और इतने आर्टिस्टिक और क्रिएटिव हों कि कोई पहचान भी ना पाए कि ये सस्टेनेबिलिटी को इसके अंदर कुछ है भी। लाइक कि अगर आप वेस्ट फैब्रिक लेते हो और उसको रिक्रिएट करते हो, रीडिज़ाइन करते हो इस तरह कि वो एक पूरा यस, आई एम डूइंग दिस। और मेरा हर बच्चा अपने प्रोजेक्ट के हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी का पार्ट रखता है, ताकि हम जो नया पेपर वेस्ट करते हैं, नया फैब्रिक वेस्ट करते हैं, वो करना बंद करें। अच्छा, शुक्रिया अंजा, आपसे बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही हमारी फ़ैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से। हमारे जो नाज़रीन हैं, जो ख़ास तौर पे इस फील्ड में आ गई हैं या आई हुई हैं, उनको ये क्या कहना चाहेंगे?
मेरे लिए जो नए आने वाले हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में या किसी भी डिज़ाइन इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, सो आई वुड जस्ट गिव देम अ मैसेज कि एक तो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ मत करें, जो आप हैं वही रहें, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि कोई भी आपको एम्पावर ना कर सके, एटलीस्ट आपको अपने ख्वाब देखने और उसको पूरा करने से रोक ना सके। एंड पॉजिटिव रहें और लाइफ इंजॉय करते रहें। थैंक यू अंजा, आपसे गुफ्तगू रही और हमने जाना टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से कि क्या चल रहा है और हम इसे कैसे और बेहतर अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन किस तरह से फॉलो करे और ख़ास तौर पे एआई का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो आँखों से देखती है और वही चीज़ जो है ज़्यादा जो अच्छी लगती है हम वही बता सकते हैं। तो हम जो है कंप्यूटर को एक साइड पे रखें और ख़ुद एक्सप्लोर करें, और बात ये है कि पॉजिटिव रहें और फीमेल जो हैं वो जो इस फील्ड में आएँ अपने आप को पॉजिटिव लेके चलें और अपना एक गोल सेट करें और इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।